हवा जीवन दायिनी है। जब ये मंद मंद चलती है तो इसकी ठंडक मन को लुभाती है, लेकिन जब यही हवा काली आंधी में बदल जाती है तो हर कोई इससे खौफ खाता है। सर्द ऋतु में आंगन में उतरती धूप बड़ी भली लगती है, लेकिन तपती गर्मी में वही धूप जब लू के भयंकर थपेड़े मारती है तो जान के लाले पड़ जाते हैं। इसी तरह अगर मदद करने वाले हाथ ही उठने लगे मौत देने तो कोई क्या कर सकेगा। चल जल्दी कर, जेबें खाली कर, अपने आप कर। अगर हमें ये काम करना पड़ा तो तेरी मौत के बाद ही करेंगे। गुड गुड, जान प्यारी है तुम्हें। और हमें भी। अब तू हमारे जाने तक शोर नहीं मचा पाएगा। मैंने उसे एटीएम से 15,000 रुपये निकालते हुए देख लिया था। नहीं, पैसे लौटा दो, वो मेरी बेटी के इलाज के लिए। मदद चाहिए? हाँ बोल। हाँ। इंतजार कर। जो हैरी, जूता चोर, लो पकड़ो। कैश में से तुम्हारे हिस्से के 3750, सोने की चैन, जब और जितने की भी बिकेगी उसके भी 4 हिस्से कर दूंगा। अबे ओ टायर, वो मोबाइल फोन कौन रखेगा? और उसके पर्स में छुट्टे नोट भी तो थे। मैं तुम्हारा लीडर हूँ, 150 तो मैं फालतू रखूंगा ही। तू बड़ा घिसा हुआ टायर है। चल रख ले रख ले। अबे टेरी, वो देख तो कोई आ रहा है। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। हमारे पास क्यों बे? हमारे पास क्यों आ रहा था? उसने मुझसे मदद मांगी है। अबे किसने बे? अबे जो, उसकी शक्ल तो देख जरा, ऐसा लग रहा है जिसे सीधे कब्र से निकलकर आ रहा हो। जल गया था, शक्ल ऐसी हो गई। लोगों ने नाम भी रख दिया, अध जला। लाओ उसका सामान वापस कर दो। अबे किसका बे? जिसका ये सामान है। क्यों, तू रिश्तेदार है उसका? सामान वापस करेगा? हाँ बोल। नहीं बोलूंगा तो क्या करेगा बे? ले, बोला नहीं। मैं अपने आप कर लूंगा, लेकिन मुझे मना करने की कीमत चुकानी होगी अपने खून से, जिसे ये चमगादड़ पिएगी। गोली मार दूंगा तुझे। पहले अपने शरीर पर चढ़ते चींटों को तो मार ले। ओह, ये बुरी तरह काट रहे हैं। तू मेरे ही हाथों मरेगा। तो मुझे अपने हाथों से कैसे मारेगा? तेरे नाखून मेरे जैसे लंबे व पैने नहीं है। तेरी आंखें घूरती बहुत है। ला, इन्हें मुझे दे दे। नहीं। टायर की चीखें हलक फाड़कर आंख सहित बाहर निकली थी और उसकी आंख का ढेला कंचे के समान सीढ़ी पर लुढ़कता चला गया था। जूता चोर को लगा था कि जैसे उसकी कलाई किसी लोहे के शिकंजे में फंस गई हो। तूने उंगलियों को कैंची की तरह चलते हुए नहीं देखा होगा। नाखूनों की कैंची को कपड़े की तरह स्कील काटते हुए नहीं देखा होगा। अध जला वापस लौटा। तुमने इंतजार किया मिलिन। लो, अपना सामान ठीक से देख लो और रुपए गिन लो। हैरान हो ना? तुम्हारा नाम क्रेडिट कार्ड पर देखा था। तुमने ये सब कैसे किया? तुम उनसे कैसे लड़ पाए? तुम्हारा चेहरा, कौन हो तुम? अध जला, किसी को मदद चाहिए तो हाँ बोले, उसे मदद दूंगा। अधजला, जब जरूरत थी मेरी मदद किसी ने नहीं की, लेकिन मैं मदद करूंगा। गाड़ी ठीक
कर चलानी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी दूसरों की गलती का अंजाम भी भुगतना पड़ता है। मदद चाहिए तो हाँ बोल। कैसे आदमी हो? दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मदद की जरूरत है? मदद चाहिए तो हाँ बोल। हाँ चाहिए। मेरी टांग टूट गई शायद। उफ। मैं टांग तो नहीं जोड़ सकता, लेकिन मदद कर सकता हूँ। फदजला ने पूरी ताकत लगाकर कार को सीधा किया। तेरी टांगे बोनट पिचकने से दब गई है, पर घबरा मत, तूने मदद मांगी है, करूँगा। मैं जानता हूँ बहुत दर्द हो रहा होगा तुम्हें, जिसका दर्द वही जानता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, The wearer knows where the shoe pinches। तो तुम्हारी सूरत? हाँ, जल गया था, तभी अधजला नाम पड़ा। घबराओ नहीं, तुम्हारे पास भी आ रहा हो। मदद चाहिए तो हाँ बोल। तुम कौन हो? उफ, तुम्हारी सूरत। मददगार की कोई शक्ल नहीं होती, मददगार सिर्फ मददगार होता है। मदद चाहिए तो हाँ बोल। तुम बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? अंग्रेजी में एक कहावत है, Between two stools we come to the ground। मतलब दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। मदद चाहिए तो हाँ बोल, इसके बाद नहीं पूछूंगा, चला जाऊंगा। हाँ। बहुत अच्छा किया जो मेरा परिचय जानने में समय व्यर्थ नहीं किया। और एक कहावत है, beggars cannot be choosers। मतलब दान की बच्चिया का दांत नहीं देखा जाता। All's well that ends well। मतलब अंत भला तो सब भला। हेलो, एम्बुलेंस। हाँ, मदद के लिए एम्बुलेंस आती है, अधजला भी आता है। आग आग। मदद चाहिए तो तू क्या मदद करेगा? चल अपना काम कर। उस मकान में कई जाने फंसी हो सकती हैं, मैं बचा कर ला सकता हूँ। मुझे जलने का खौफ नहीं। सोच लो, मदद चाहिए तो हाँ बोल। आग देख रहा है, भून जाएगा अंदर गया तो। जा जा आगे जा, फायर ब्रिगेड को तो आने दो। No one now the weight of another's burden। मतलब जाके पैर न फटे भाई, सो का जाने फिर पराई। ठहरो। मदद चाहिए तो हाँ बोल। हाँ, कोई कुछ नहीं कर पा रहा हो तो मदद का आश्वासन भी बहुत बड़ी मदद होती है। तुम मदद करो। ध्यान रहे, तुम इन सब की ओर से मदद मांग रहे हो,
मैं मदद करूंगा। वो पागल तो नहीं? आग में जा रहा है क्या? जाएगा या नहीं ये तो पता नहीं, मगर जान तो उसे भी प्यारी होगी। वो आग में चला गया, जलेगा, मरेगा। आग जली हुई को और क्या जलाएगी? मौत मरे हुए को और क्या मारेगी? हाँ कौन आग में ऐसे घुस गया जैसे पानी की धार। कमाल का आदमी था, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम इन सब की ओर से मदद मांग रहे हो? हाँ, समझ में नहीं आया। मदद करने से पहले पूछता है। पूछता हूँ तो क्या गुनाह करता हूँ? मदद चाहिए तो हाँ बोल। वो 4 बदमाश मेरे बच्चों को उठा कर ले गए। अरे तुम पुलिस को फोन करो। पुलिस को आने में समय लगेगा। मदद चाहिए तो हाँ बोल। तुम कैसे मदद करोगे? वो 4 है, तुम्हारे पास तो पीछा करने के लिए कार भी नहीं है। मेरा बच्चा मोहित। मदद चाहिए तो हाँ बोल, जल्दी बोल। ठीक है, करो जो करना है। इंतजार करो, यही मिलूंगा, जाना नहीं। जाने वाले निकल गए थे। 5 करोड़ की आसामी है ठेके। क्या हुआ? हकले, ब्रेक क्यों मारा? मैंने ब्रेक नहीं मारी। 120 की स्पीड से भागती स्कॉर्पियो क्या अपने आप रुक गई? हाँ, जैसे किसी दलदल में फंसी हो या किसी चुंबक की ताकत ने जाम कर दिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हवा इसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। ये हवा तुम पर भारी पड़ जाए उससे पहले वो बच्चा मेरे हवाले कर दो। वो बच्चा मांग रहा है, जेब में हाथ डालकर बच्चा उसको दे दे। तो जा, उसको रास्ते से हटा। इसको गोली मारना मुझे ठीक नहीं लग रहा। उसकी प्रेत जैसी सूरत तो देखो, पता नहीं कौन है। हटे तो ठीक, नहीं तो वहीं पर ढेर कर देना। बच्चा लेकर नहीं आया। तेरा बच्चे से क्या वास्ता? दफा हो यहाँ से, हट रास्ते से, वरना गोली चला दूंगा। गोली तो तू अपने हाथ से ही चलाएगा, मगर निशाना मैं नहीं होऊंगा। तो खुद ही होगा। बूटिया भय से चीख पड़ा। हकले का हाथ तोड़ डाला उसने। उसी के टूटे हाथ ने उसे गोली मार दी। ये देखो, वही टूटा हुआ हाथ। मुरली, तू कार ड्राइव कर, निकल यहाँ से। पहले दरवाजा बंद कर बेवकूफ। जल्दी जल्दी जल्दी। वो टूटा हुआ हाथ घूमकर इधर ही आ रहा है। मुरली का माथा पसीने से भरभरा उठा। टूटे हाथ ने उसे गोली मारने में एक क्षण भी नहीं लगाया था। तुम्हें कहा था बच्चा मेरे हवाले कर दो, अब अंजाम भुगतना होगा। मेरी आँख। ठेका आतंकित स्वर में चीख पड़ा। बच्चा ले लो। तुझे समय दिया था, तूने मेरे दिए समय की कद्र नहीं की। तेरा समय गुजर गया। नहीं नहीं, मैं बच्चा देने को तैयार हूँ। इसे रोको, इसे रोको। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जा 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 का वर्षा। जब खुशी सुखानी समय चुकी, धुनी का पछतानी। आओ बेटा, तुम मुझसे डरो नहीं। मैंने तुम्हारे पापा को उनकी मदद का वचन दिया है। हाँ, और पुलिस अभी आई भी नहीं। पापा, मोहित, मेरे बच्चे। मैंने अपना वचन पूरा किया। अरे ये तो बच्चों को सचमुच उन बदमाशों के पंजे से छुड़ा लाया। अरे वो जा रहा है कौन ये? हद जला, लोगों ने मुझे जला डाला, मेरी मदद नहीं की।
मैं रोया, चिल्लाया, किसी ने नहीं सुनी, जला डाला, लेकिन मैं मदद करूंगा। जिसे जरूरत होगी उसकी मदद करूंगा। टीवी चैनल्स को ब्रेकिंग न्यूज मिल गई थी। कौन है अज्जला? रात को आता है, लोगों की मदद करता है। फ्लाइट नंबर 254 आतंकी द्वारा अपहरण की गई। अपने कमांडो को छोड़ने और 50 करोड़ की मांग। हवाई जहाज में 75 यात्री, पायलट व क्रू स्टाफ है। मांगे पूरी न होने पर आतंकवादियों ने विमान को उड़ाने की धमकी दी है। कमांडो, एक्शन हुआ तो निसंदेह वो लोग विमान को बमों से उड़ा देंगे। उन्होंने तुरंत तेल देने की मांग की है। शायद वो विमान को यहाँ से कहीं और ले जाना चाहते हैं। मदद चाहिए तो हाँ बोल। मदद, ये हाई सिक्योरिटी जोन है, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? किसी की मदद की जरूरत मुझे उसके पास खुद ले जाती है। मदद चाहिए तो हाँ बोल। हमारे पास पूरी कमांडो फोर्स है। जब हम कुछ नहीं कर पा रहे तो तू क्या करेगा? हम कर लेंगे। कोई इसको यहाँ से बाहर ले जाओ। Every potter presses his pot। अपने दही को सब मीठा कहते हैं, दूसरे के सोने में भी खोट। चल। सर, ये वही है, इसे रोक लीजिए। मैंने इसकी खबर टीवी पर सुनी है। ये अज्जला है। रुको। केवल हाँ बोल। हाँ, मदद चाहिए। Something is better than nothing। नहीं से कुछ भला। इंतजार करो। याद रहे, तुम इन सब की ओर से मदद मांग रहे हो। कमांडर, कोई आ रहा है। कोई अजीब सा चितड़े पहने हुए है। तो उसके चितड़े उड़ा दो, भून डालो उसको। विमान का दरवाजा बिजली की गति से बंद हुआ। ये दरवाजा किसने बंद किया? विमान के ऊपर तो कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजे को बाहर से मुट्ठी में खींचकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुट्ठी में भींचकर? मदद का वादा किया है। मदद के लिए अंदर तो आना ही है। बाहर सीढ़ी तो थी नहीं, ये किस पे खड़ा है? सीढ़ी की तरफ मत झांकना, वरना मेरे हाथों मरने से पहले दहशत से मर जाओगे। तुम लोग फौरन विमान को छोड़कर चले जाओ। तुझे ही दुनिया छोड़कर जाने पर मजबूर ना कर दे। मदद का वचन दिया है, अब तुम नहीं। जो करना है मैं करूंगा। ओह नो! अरे, उसकी खोपड़ी की त्वचा मेरे उंगलियों में फंसे उसके बालों के साथ यही रह गई। भून डालो उसको। कुछ भी कर लो, तुम्हारा समय समाप्त हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। चेहरे पर भयानक जलन हो रही है। उसके चेहरे पे अज्जले का पूरा पंजा छप गया है। आंखें बाहर आ गई है। ये इंसान नहीं हो सकता। उदो, हमारा मिशन फेल हो गया है। पर विमान से जमीन की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। पाँव की हड्डी टूटने की जोरदार आवाज हुई थी। वो इतनी ऊंचाई से डर गया, ये भी नहीं सोचा कि यहाँ से तू ऐसी ऊंचाई पर जा सकता है जहाँ से कभी वापस ना आ सके। ये मर चुका है और वो अब मरेगा। शूट हिम। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? उसको कमांडोज ने भूमि तक नहीं पहुंचने दिया और हवा में ही शूट कर दिया।
पायलट ने आपातकालीन द्वार खोल दिया। सबसे पहले उसमें से फिसलता हुआ नीचे पहुंचा अधजला। तुमने कैसे किया ये सब? तुम बिना सीढ़ियों के विमान में कैसे पहुंच गए? केवल मदद का वचन दिया था, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने का नहीं। किसी को मदद चाहिए तो मिलेगी, केवल हाँ बोले। ओ आज अमावस की रात है, तारों भरी, चांद छुप गया है, मन कुछ व्यग्र हो रहा है, खून की रफ्तार बढ़ रही है, जिस्म की नसों में बेचैनी हो रही है। ये क्या? तुम सब मेरा शरीर छोड़कर कहाँ जा रही हो? कहीं सिया रो उठा था। भयानक निशब्दता से लोग चीख पड़े थे। अधजला भी। वापस आओ, वापस आओ। कहीं जा रहे हैं, हम तुम्हें याद दिलाने तुम्हारे शरीर से बाहर निकली है कि आज अमावस की रात है। अमावस की काली स्याह रात, स्याह चंद्र प्रेत रात्रि, माँ की एक घनघोर अंधेरी रात के 30 दिन हमने तेरा साथ दिया, तेरे आदेश पर संकटग्रस्त लोगों की मदद की। हम वचनबद्ध है, भविष्य में भी मदद करती रहेगी, लेकिन ये एक रात हमारी है, एक अमावस की रात। आत्माएं वापस अधजला के शरीर समा गई। रात हमारी है। तुम्हारी है तो क्या हुआ? क्या करोगे तुम? आज छुट्टी रखोगी? अगर आज किसी को मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या आज मदद नहीं करोगी मेरी? अरे तुम लोग चुप क्यों हो? जवाब दो। अरे कमाल है, मदद नहीं करनी तो पहले बता दो, पहले बता दो, ताकि मैं आज स्मशान से बाहर ही नहीं निकलूंगा। अरे ये क्या, मैं तो बाहर की ओर चल भी पड़ा। जब मदद नहीं करनी तो मुझे बाहर लेकर क्यों जा रही हो? अरे मैं ही बोलता जा रहा हूँ, कहाँ हो तुम सब? बोलो, मुझे वापस शमशान ले जाओ, मैं वहाँ साधना करूँगा। अगर आज तुम छुट्टी पर हो तो आज मैं भी अपने साथ रहूँगा, अपने अतीत के साथ, अपने अतीत के गमों के साथ, अपने दुखों के साथ, अपने उन आंसुओं के साथ जो मेरी पलकों पर सूख गए। अरे उस तरफ तो अस्पताल है, उधर कहाँ ले जा रही हो मुझे? क्या कोई मुसीबत में है वहाँ? अरे ये क्या कर रही है तू चंद्र की आत्मा? कहाँ ले जा रही है स्ट्रेचर को? ये स्ट्रेचर अपने आप कैसे दौड़ रहा है? अरे रुक जा। छल्लू की आत्मा शैतानी अंदाज में हंसी थी। शैतानियत के पूरे मूड में थी। ग्लूकोज की बोतलें फर्श पर टूटकर कांच के रूप में बिखर गई।
स्ट्रेचर की टक्कर से उछला वो व्यक्ति ठीक उन कांच के टुकड़ों पर आकर गिरा। अधजला भौचक्का था। आ पहुंचा वहां, कांच से घायल की सूरत देखी तो बेइंतहा चौंक पड़ा। मिलिंद, तुम, मेरी पीठ में कांच घुस गया है। तो तुमने पहले भी मेरी मदद की थी, मुझे उन लुटेरों के हाथों से लुटने से बचाया था। उफ, मुझे डॉक्टर के पास पहुंचा दो, खून काफी बह रहा है। अरे कोई इसको उठाओ, इसकी टूटी बोतलें चुप गई है। ले चलो इसको कैजुअल्टी में। और स्ट्रेचर पर छल्लू की आत्मा सवार थी, उसी ने टक्कर मारी है। ओ, छल्लू की आत्मा वापस लौट रही है। स्ट्रेचर अपने आप कैसे दौड़ रहा है? छल्लू पागल हो गया है। बोतलों का कांच मेरी त्वचा हुआ हड्डियों को फाड़कर और अंदर घुस गया। चलो, तू पागल हो गया है। होश में आ, ये क्या कर रहा है? देख, क्या कर डाला तूने। वो मर गया है, मार डाला तूने उसे। ये किससे बातें कर रहा है? नहीं, आपने पूरी तरह से मारा नहीं है। हटके, हटके। अरे ये बेंच बस की तरह कैसे दौड़ी जा रही है? बेंच पूरी ताकत से मिलिंद की खोपड़ी से आकर टकराई थी। अब मर गए। अब चलो यहाँ से, चलो चलो निकलो। तुमने उसको क्यों मारा? तो क्या तुम उसे ही मारने यहाँ पर लाए थे? मुझे मददगार थी तुम मेरी। ये क्या किया? तुम मददगार से हत्यारी कैसे हो गई? निकल जाओ मेरे जिस्म से। अब ये मुझे रेलवे स्टेशन पर क्यों ले आई हो? अरे मंगलू, अब तुम कहाँ चले? ये टीसी तो वही है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके इर्द गिर्द चक्कर क्यों लगा? तुझे उससे क्या काम है? हट जा उसके पास से, हट। अरे तुम यहाँ कहीं जा रहे हो क्या? लगेज कहाँ है? तुम्हारी मदद मैं कभी नहीं भूल सकता। लो, मेरी ट्रेन आ गई। आज इसी ट्रेन में मेरी ड्यूटी है। मंगलू, मंगलू, दूर हट जा, हट जा वहां से। क्या चाहता है? तुम क्या कर रहे हो? मंगलू कौन है? किसे बुला रहे हो? 8 9 उफ। उसे ट्रेन के नीचे कटवा डाला मंगलू। और ये तो दूसरा आदमी है जिसकी कार से उस टीसी की कार का एक्सीडेंट हुआ था। कुंता की आत्मा, तू कहाँ जा रही है उसकी ओर? ओह, उसके जूते का फीता खुला हुआ है, तो उस पर पाँव क्यों रख रही है? बस चल पड़ी और उसने चलती बस पर चढ़ने के लिए अपने एक पाँव ऊपर फुटबोर्ड पर रख दिया है, मगर उसका दूसरा पाँव नहीं उठ पाया। उसके उस जूते का फीता तूने दबा रखा है। वो चलती
मेरे शरीर में वास करते समय मदद का वादा किया था। हाँ, मदद का वादा किया था। तू तांत्रिक था, एक शमशान साधक। इलाके से रहस्यमय ढंग से मारे जा रहे बच्चों का संदेह लोगों को तुझ पर था। बच्चों का सिर बुनकर कोई तांत्रिक उनकी बलि दे रहा है, उनका मांस खा रहा है, उनका खून भी पी रहा है। और वो तू ही है। 3 बच्चों को मार कर खा चुका है तू। चौथा गायब है, बता कहाँ छुपाया है। ये थप्पड़ का नहीं, डंडे का यार है। ये देखो, इसके पात्र में अभी भी मानव का भुना हुआ मांस रखा है। ये दरिंदा है, मारो इसको। ठहरो, ठहरो, ठहरो। तुम लोग चाहे मुझे जान से मार डालो, लेकिन मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। मैं एक तांत्रिक हूँ, तंत्र मंत्र सिद्ध करता हूँ, शमशान साधना करता हूँ। सच है कि मेरे पात्र में मानव मांस का टुकड़ा रखा है। हाँ, मैंने इसका भी भक्षण किया है। शव साधना के लिए ये आवश्यक है। शमशान में जलाए गए शव से ही मांस के टुकड़े लाता हूँ, मगर मैं अपनी विद्याओं का बुरा प्रयोग नहीं करता। मैं लोगों को प्रेत बाधाओं से मुक्त करता हूँ, उनको भय मुक्त करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, वो चिता जल रही है। इस राक्षस को उठाकर उस चिता में फेंक दो। नहीं, मैंने कहा कि चाहे तो मुझे मार डालो, मगर आरोप लगाकर कलंकित मत करो। फेंक दो इसे आग में। नहीं, कलंकित मौत मत दो मुझे। जलती चिता से उछले शोलों से घबराकर भाग गई थी। भागो, ये उसी तांत्रिक के जादू का प्रभाव है। मुझे लगता है वो सच कह रहा है, वो मौत से नहीं डर रहा है। हरामखोर लोग मौत से बहुत डरते हैं। वो सिर्फ आरोपों के कलंक से भयभीत हो रहा था। गले से टूटकर माला बिखर गई थी। प्रेत माला थी वो, जिसके टूटने पर आजाद हो गए थे सभी प्रेत। मैं दरिंदा नहीं हूँ, मैं नर पिशाच नहीं हूँ। तुम जल गए थे, हमने तुम्हारे जख्मों पर पानी डाला। तुम अच्छे हो जाओगे, हम जानते हैं तुम भले इंसान हो। एक दिन लोगों को असली गुनहगार मिल गया। कोई दुष्ट तांत्रिक था वो। हमें माफ कर दो तांत्रिक गजानन, हमने तुम पर नर पिशाच होने का आरोप लगाया। मैं आरोप मुक्त हो गया, अब चलने का गम नहीं। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने मुझे जलती चिता से बचाया। तुम भले इंसान हो, अभी तक हम तुम्हारे बाधा से ग्रस्त व्यक्तियों के ऊपर से उतार मगर अब भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लोगों की भलाई का एक छोड़कर हम तुम्हारे अनुसार तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे, लेकिन मदद उसी की करना जो मदद के लिए हाँ बोले। मदद के लिए संकटग्रस्त व्यक्ति की स्वीकृति आवश्यक है। तुमने हमारी मदद से दुखी व संकटग्रस्त लोगों की मदद की। 33 दिन तुम्हारी मदद की, जिन लोगों ने मदद से स्वीकृति दी थी,
से पहले ऐसा नहीं कहा था। आत्माओं से मिलने का आत्माओं से कुछ लोग तो उन्हें देना भी पड़ता है। आज की तो क्या तुम उन सबको मारोगी जिनकी मदद मैंने की थी? तुमने नहीं, वो भी इसी इलाके के लोगों की तो क्या नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इतने लोगों को नहीं मरने दूंगा। माँ, यहाँ कुछ हो रहा है। माँ, जल्दी आओ माँ। ओह, ये क्या हुआ? बिजली की मेन लाइन बंद करके ही कूलर की वायरिंग चेक कर रहे थे साहब, मगर लाइन अपने आप पता नहीं कैसे चालू हो गई। और साहब, उफ, ये नहीं रहे। आत्माएं दिख जाती है कुत्तों को, ये बुरी तरह रो रहे हैं। आत्माएं वापस लौट आई थी। तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। मदद के लिए रखा था, 20 दिन मदद करोगी तो क्या एक दिन मार डालोगी सबको? पागलों की तरह उस खंबे पर अपना सिर पीटने लगा था अधजला। निकलो, निकलो मेरे शरीर से पिशाचों। हंटर से अपना ही जिस्म लहूलुहान कर डाला। निकलो, निकलो खूनी नर पिशाचों। अंगारों से हाथ जला लिए। बाहर निकाल कर दम लूंगा तुम्हें। तू बेकार की बेकार कर रहा है। जिसमें हमारा घर एक दिन हमारी तू जो चाहेगा वो करेगी। हम दौलत ऐश्वर्य आराम कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओह, मेरा जिस्म तुम्हारा घर है, मेरा जिस्म तुम्हारा घर। घर तोड़ डालूंगा, ये घर तोड़ डालूंगा। सचमुच आत्माओं का घर तोड़ डाला उसने, अपनी जान देकर समाप्त।